पंच की टॉप हेडलाइंस जिन पर रहने वाली है अगले आधे घंटे हमारी नजर। और आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ, क्योंकि जिस तरीके से बिगुल बज चुका है और 5 तारीख नजदीक आने वाली है, ऐसे में घोषणाओं का सिलसिला भी जारी है। भाजपा ने आज अपने संकल्प पत्र पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है। कई घोषणाएं इसमें कर रही है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरे दमखम के साथ इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आप और कांग्रेस भी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती, लगा रहे हैं सब अपना दमखम लगा रही है। आम आदमी पार्टी अपना दमखम, क्योंकि लगातार चौथी बार सत्ता को पाने की कवायद में इस समय आम आदमी पार्टी है। वहीं कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर दिया है। ऐसे में जब आप और कांग्रेस के घोषणा पत्र का इंतजार है, भाजपा में पार्टी के दिल्ली के संकल्प को सबने सामने रख दिया है। साथ ही पार्टी किसी भी नेता के बयान पर अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी को घेरने में चूक नहीं रही है। दिल्ली चुनाव में अचानक से रामायण का मुद्दा इस समय गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के रामायण की एक कथा को लेकर बीजेपी इस समय आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा का संकल्प पत्र 2 जो है वो जारी हो गया है। और साथ ही साथ आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि संकल्प पत्र 2 में किन घोषणाओं को सामने रखा गया है। केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा भाजपा कह रही है, तो शिक्षा को लेकर बड़ा ऐलान भाजपा इस समय करती हुई नजर आ रही है। साथ ही भाजपा कह रही है कि आपके कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी भाजपा। इसके अलावा भाजपा कह रही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए देगी भाजपा। और उसके साथ साथ भाजपा का दावा है कि भीमराव अंबेडकर के नाम पर नई छात्रवृत्ति योजना भी लागू करने की योजना बना रही है भाजपा। साथ ही साथ ऐसे छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। यानी हर वर्ग को साधने की कोशिश में है इस बार भाजपा। और जिस तरीके से कई सालों से वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, चाहती है इस बार की घोषणाओं के जरिए जनता तक वो प्रभाव पहुंच पाए। ऑटो टैक्सी वालों के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ ही घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड, यानी कि मध्यम से लेकर निचले वर्ग तक के लोगों के लिए भाजपा अपनी योजनाओं के साथ दिल्ली में अपना संकल्प पत्र सामने रख चुकी है। घरेलू कामगारों के लिए भी 10 लाख जीवन बीमा, वहीं 5 लाख दुर्घटना बीमा। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी। और साथ ही साथ भाजपा दावा कर रही है कि दिल्ली की हर समस्या का समाधान भाजपा के हाथ में है, क्योंकि अगर भाजपा की डबल इंजन की सरकार आ जाती है तो भाजपा सभी घोषणाओं को जो संकल्प पत्र में उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखी है उसको जनता के सामने पेश करेगी और उसको लागू भी करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से संकल्प पत्र के बाद राजनीति इस समय गर्म हो गई है। जहां भाजपा दावा कर रही है कि वो एक बार अगर दिल्ली में वापस आ गई फिर इन्हीं घोषणाओं को लागू करेगी, लेकिन आप में ने इस पर किया है बड़ा पलटवार। आइए बीजेपी वर्सेस आप क्या कह रही है संकल्प पत्र को लेकर। हम तो नियमों के अंतर्गत चलने वाले, तो नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले साहब। और हम तो जो कहते हो करके दिखाते हैं, ये तो झूठे वायदे करके जाते हैं। क्या ये कट्टर बेईमानों की पार्टी में एक भी ईमानदार नहीं बचा जिसका चेहरा ईमानदारी वाला हो? दिल्ली के शहंशाह कहने वाले दिल्ली के महाठग, उनके पास एक भी ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं है क्या? सवाल ये खड़ा होता है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जहां जारी है, वहीं इस समय आपके अरविंद केजरीवाल रामायण पर क्या बोल गए, कैसे बिगड़ गए उनके बोल, जिस पर भाजपा ने किया है बड़ा पलटवार। भाजपा अरविंद केजरीवाल को इस मामले पर पूरी तरीके से घेरने के लिए तैयार है। प्रभु श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है
कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया है। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। तो दिल्ली इस समय पूरी चुनावी रंग में, और जिस तरीके से आप वीरेंद्र सचदेवा और अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, कोई भी पार्टी इस समय किसी नेता के बिगड़ते बोल पर हमला करने से चूक नहीं रही है। ऐसे में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है, घोषणाओं का सिलसिला भी जारी है, चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। धीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। धीरज का रुख करेंगे। धीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि भाजपा का संकल्प पत्र पार्ट 2 आज जारी कर दिया गया है, और इसमें जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि युवाओं और छात्रों को जगह मिलने वाली है, पार्ट 1 में महिलाओं के प्रति भाजपा संकल्पबद्ध नजर आ रही थी। आज युवाओं और छात्रों के लिए बड़ी घोषणा भाजपा ने कर दी है। तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर मिला के देखा जाए तो भाजपा किन घोषणाओं पर इस समय फोकस करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। और 17 जनवरी को हमने जो जेपी नड्डा के नेतृत्व में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में हमने जो दिल्ली का जो घोषणा पत्र पार्ट 1 देखा, और पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो महिला केंद्रित था। चाहे महिलाओं के लिए जो महिला समृद्धि योजना की बात की जाए, जिसमें कहा गया है कि हर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की घोषणा हुई, सिलेंडर के लिए भी घोषणा हुई कि 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तो जो पहला जो संकल्प पत्र था, वो पहले संकल्प पत्र को हम पूरी तरीके से देख सकते हैं कि ये महिला केंद्रित था। और जो दूसरा जो संकल्प पत्र आया है, इसको अब 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हिस्से के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है, और कई सवाल जो अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार से पूछे हैं कि आपने जो कहा था स्कॉलरशिप स्कीम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और नौनिहालों के लिए, जिसकी आपने बात की थी कि हम उनको स्कॉलरशिप स्कीम देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि बीते 11 सालों में आपने कितने बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज डेटा के जरिए समझाया है कि बीते 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने SC ST के मात्र 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। तो एक तरीके से एक बड़ा आरोप। शिक्षा मॉडल की आपने बात की, आप ये नहीं बता पाए कि कैसे जो नववीं छात्र के लगभग 1 लाख बच्चे नववीं में फेल कर गए, आपने नहीं बताया। आपने बात की थी कि हम यमुना की सफाई करेंगे, उन वायदों का क्या हुआ? और जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संकल्प पत्र में घोषणा की है, वो युवाओं के लिए की है। और कह सकते हैं कि KG से लेकर PG तक की जो शिक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी ने आज करी है। और जरूरतमंद जो छात्र हैं उनके लिए उन्होंने स्कॉलरशिप की घोषणाएं की है। जो SC ST के जो छात्र हैं उनके लिए 1000 रुपये के स्टाइपेंड देने की बात की है। KG से PG का हमने आपको बताया कि शिक्षा मुफ्त देने की बात उन्होंने कही है। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि इन सभी संकल्प पत्रों पर आपका बड़ा पलटवार इस समय सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा के संकल्प पत्र पे बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, स्वाभाविक है, और ये उम्मीद थी कि जब पार्ट 2 आएगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जरूर आएंगे, क्योंकि जो दोनों जो दल हैं, या कह सकते हैं कि हम तीनों जो सियासी पार्टियां हैं दिल्ली में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और BJP और आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियां, इनके सामने जनता दिख रही है, क्योंकि जो 5 फरवरी को मतदान यहाँ होना है। तो तीनों पार्टियां एक तरीके से अपने चुनावी घोषणाओं के जरिए, चुनावी वायदों के जरिए, अपनी घोषणाओं के जरिए, लोक लुभावन वायदों के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इस समय भाजपा का संकल्प पत्र पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। अब इंतजार है आप और कांग्रेस क्या घोषणाएं करती है अपने घोषणा पत्र के जरिए। फिलहाल धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में